परित संसारी। बोलिए भगवान महावीर पावन चरित गुरुदेव जी। बंधु मन वच काय, भव सागर को तरण में करो हमारी सहाय। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत, श्रवण संग सदा अविचल मंगल। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी। वाचक प्रमुख श्री इंद्र भूति गौतम आदि गणधर भगवंत, योग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा। वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिवमणि जी महाराज एवं गुरुजन सबकी पावन चरण सोचों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं तथा बहनों, कहते हैं धर्म करना चाहिए, ऐसा ही बोलते ना। आप भी अपने बच्चों को क्या कहते हैं? जैसे हम धर्म करते हैं ऐसे आपको भी धर्म करना चाहिए। तो बच्चों का क्या उत्तर होता है? क्योंकि आज का जमाना कैसे, क्यों धर्म करना चाहिए, क्यों, किस वास्ते? कहते हैं आप धर्म करोगे ना, दुखों से बचे रहोगे, मुसीबतों से बचे रहोगे। तो उनके पास में तो एग्जाम्पल दृष्टांत बहुत होते। कहते वो कितना धर्म करता है, वो कितना धर्म करता है, वो तो बड़ा दुखी है। आप कहते धर्म करना चाहिए, धर्म करने से सुख मिलता है। ये बात बनी नहीं, और वो कैसे समझाएं भला? शास्त्रों में तो हर बात का उत्तर है, लेकिन शास्त्र सब ने तो पढ़े नहीं होते। दुनिया का सच दर्शन शास्त्रों के अंदर 4 बातों में प्रकट किया है। कहते हैं संसार में दुख है, संसार में दुख है, क्या इसको नकार सकते हैं? दुनिया ज्यादा क्या है, सुखी है दुखी है? कहते हैं आज से 100 साल पहले जो साधन थे और आज के साधनों की तुलना करें तो उनसे तो ज्यादा सुखी होना चाहिए, लेकिन जब उनकी ओर जाता है तो वो हमारे से ज्यादा सुखी, आज के लोगों से ज्यादा सुखी दिखाई देते हैं। क्यों दिखाई देते थे? जो बातें उनके अंदर थी वो आज दिखाई नहीं देती। क्या बातें थी? वो मेहनती थे, शरीर से परिश्रम बहुत होता था, उनकी इतनी लालसाई नहीं थी जितनी आज है। उनको उस समय ना बिजली की चिंता होती थी, ना पंखे की चिंता होती थी, ना कूलर की, ना एसी की, ना फ्रिज की, ना मोबाइल की, ना उनको नेट का कोई चिंता नहीं होती थी। ये सारी चिंताएं बड़ी तो है ना। इन चिंताओं ने खर्चे कितने बढ़ा दिए, आवश्यकताएं कितनी बढ़ा दी हैं।
पहले तो ये था कमाया खाया और आराम किया जा धर्म ध्यान करते थे, और आज सब बातों के लिए पराया करके लोगों को समय मिलता है, लेकिन धर्म के लिए समय निकालना पड़ता है, निकलता नहीं। धर्म के लिए समय, जो आपके घर के कार्यों की सूची देखे ना, तो उसके लिए बाकी सब के लिए समय होगा। धर्म करने वास्ते समय रखा होता भला। ये तो ज्यादा करके इसलिए होता है गुरु पीछे पड़े रहते हैं। जब गुरु पीछे ना पड़े फिर क्या होगा? जैसे ना बच्चे को माँ, बच्चा पढ़ कहना भूल जाए तो बच्चा कितना खुश होता है, अच्छा हुआ माँ भूल गई है, बापू भूल गया है। ऐसे तुम्हारी दशा है। गुरु आपको ना कहे तपस्या करने का कहना भूल गए, जप करने का कहना भूल गए, समाय करने का कहना भूल गए, बड़े खुश है तुम्हारे, बहुत अच्छे। ये कुछ नहीं कहते, कहते खाओ पियो मौज करो। तो संसार के अंदर पहली बात क्या है? दुख। क्यों है दुखी आजकल? क्योंकि ये काल कौन सा है? इस काल का नाम क्या है? अन्य लोगों में कल युग है और हमारे इसका नाम है दुखम। कहते गरीब तो दुखी है ही, अमीर भी दुखी है, रंग तो दुखी है ही, राजा भी क्या है? देश के प्रधानमंत्री को पूछ लेना, आप तो बड़े सुखी होंगे। कहते अखबार नहीं पढ़ते हम, अखबार पढ़े ना तो सारा पता चल जाएगा। चमड़ी उतारने वाले कितने लोग बैठे हुए हैं। एक तो ना सिर के बाल ही उतारते हैं और एक चमड़ी भी क्या कर लेते हैं। कितने लोग बैठे हुए हैं, कितना कुछ सुनना पड़ता है, लेकिन क्या करें, और कोई रास्ता नहीं है। एक बार की बात है, गुरु जी एक जगह थे, बहुत बड़ा सेठ, पुरानी बात है, जब राजा को भी जरूरत पड़ती थी ना तो राजा उनसे ऋण लेता था, कर्ज लेता था। तो गुरु जी कहने लगे, सेठ जी आप तो बड़े खुश होंगे, इतनी माया है। कहते इतना पूछने की देर थी वो रोने लग पड़ा। कहते मैंने कोई गलत पूछ लिया? कहते महाराज ये सच है। क्या सच वाला? दुख हमने अंदर छिपाया हुआ है और ऊपर से हम क्या करते हैं, मुस्कुराते हैं, हंसते हैं, लेकिन मेरे अंदर कितना दुख है जो मैं क्या करता मैं ही जानता हूं। और इस जिस अवस्था में बैठा हूं इसको संभालने के लिए मेरे को कितना कुछ करना पड़ता है। मतलब कहने लगे जब ये सुखी नहीं है फिर सुखी कौन होगा भला? शास्त्रों में भी आता है ना, नहीं सुखी देवता देवलोय, नहीं सोही पुडवी भाई राया, नहीं सोही सेठ सेना भाई, एगंत सोही साहू मुनि राया। देवलोकों के देवता भी सुखी नहीं है, पृथ्वीपति राजा भी सुखी नहीं है, फिर सेठ सेनापति भी सुखी नहीं है। कहते फिर सुखी कौन है? कहते एकांत सुखी, एकांत सुखी, साहू साधु। ये केवल इतना कहे ना, फिर आप में से कोई निकले हमारे आजकल तो साधु भी बड़े दुखी हैं। साधु भी क्या है, बड़े दुखी हैं। कहते हो जो दुखी है ना वो केवल भेष के साधु हैं, अंदर से साधु, अंदर से साधु नहीं होंगे। जहां पर एक शब्द है बीय रागी, बीय राई, बीत रागी। जो आत्मा बीत रागता की साधना कर रहा है, राग द्वेष को छोड़ रहा है, जिसने संसार की समस्त लालसाएं तमन्नाएं छोड़ दी हैं, केवल आत्मा के अंदर ध्यान केंद्रित है, भोगों की ओर ध्यान नहीं है, वो व्यक्ति सुखी है। और जिसका इस भेष के अंदर रह करके भी संसार के सुखों की चाहना है, चाहे वह कुछ कर ले, उस आत्मा को सुख नहीं हो सकता।
तो पहली बात क्या आई? दुख। दुख है तो दुखी है, दुख ना होता तो दुखी क्यों होते? दूसरी बात, दुख का उपाय, दुख का कारण, दुख हेतु। दुख क्यों है? आत्मा का तो धर्म दुखी होना नहीं है। कहते दुखी होना आराध्यान है, दुखी होना रौद्र ध्यान है, और आत्मा के अंदर सुख का अनुभव करना ये धर्म ध्यान है। जब सच में हमारे अंदर धर्म ध्यान होगा तब आत्मा धर्म का दुख का अनुभव नहीं करेगा। जब आत्मा सच में धर्म ध्यान के अंदर होगा तो उसको कोई दुख नहीं होगा। जिसको दुख होगा तो इसका मतलब वो आराध्यान है। आचार्य भगवान पूज्य श्री आत्माराम जी महाराज के कैंसर का रोग था। लोग पूछते थे हमारे साता है? कहते हाँ साता है। कहते इतनी तकलीफ है जो शरीर के अंदर है, जो कर्म का फल है, मैंने किए हैं किसी जन्म में और मेरे को ही भोगने हैं। इसमें किसी का दोष नहीं है। समता से भोग रहा हूं, टूट जाएंगे और मैं इससे मुक्त हो जाऊं। तो दो बातें आ गई, दुख, दुख का हेतु कारण। तीसरा शब्द है सुख और सुख का कारण। हानम हानोपाय, जिसको हमारे शास्त्रों में मोक्ष कहा जाता है। मोक्ष और मोक्ष का उपाय, चार चीजें आ गई। दुख तो सारे जानते हैं, दुख का कारण क्या है? भगवान कहते कामानुगिद्धि पहवंक दुखम सब्बस लोगस सदैव गस जं कार्यं मानस्यं च किंचि तसंतगं गच्छाई वीराग। जहां पर दुख का हेतु भी बता दिया और दुख का अंत कौन करता है वो भी बता दिया। जं कायम मानस्यं च किंचि, कहते जो दुख चाहे शरीर का है चाहे मानसिक है, मन का दुख है चाहे शरीर से संबंधित है, क्योंकि इन्हीं के माध्यम से तो दुख भोगे जाते हैं। मन का आघात और शरीर का आघात। मन पीड़ित हो, मन के अंदर तकलीफ है तो मन से दुखी होगा। और जहाँ चिंता की प्रधानता है, जहाँ पर आघात मानसिक हुआ है तो आत्मा दुखी। और शरीर के अंदर कोई घात हुआ है, चाहे रोग का है चाहे वह शस्त्र का प्रहार है, उसके कारण से वो शारीरिक दुख। जितने भी शारीरिक मानसिक दुख है वो किसके कारण से पैदा हुए? कामानुगिद्धि पभवंक दुखम, काम वृद्धि। काम का एक शब्द है वासना और दूसरा अर्थ है लालसाई। एक में तो केवल भोग आता है, लेकिन पांचों इंद्रियों के विषय शब्द रूप गंध रस स्पर्श, जितने भी संसार के सुख हैं इनके प्रति गृद्धि भाव। जितना गृद्धि भाव होगा उतनी लालसा होगी, उतनी चाहना होगी, उतना उसके लिए प्रयास होगा, सारे साधन उसके लिए लगा देगा। बस ये हमारे को मिल जाए मिल जाए। मिल गया तो तृप्ति नहीं, ना मिला तो दुखी है ही। जब खत्म हो जाएगा वो फिर दुखी होगा, क्योंकि सुखों को भोगने से तृष्णा तो नहीं मिटी, लेकिन तृष्णाएं बढ़ गई, लालसाएं बढ़ गई। कहते हैं दुख का कारण जो बड़ी हुई लालसाएं। इसलिए भगवान ने कहा है इन इच्छाओं का अंत नहीं है। यदि आप इनका अंत करना चाहते हैं तो इनका एक साधन है, वो है संतोष। कहते केवल मनुष्यों का ही नहीं, चाहे देवताओं के देव देवियां हैं उनके दुख का भी कारण क्या है? जे कामना ही, जे लालसाएं है। क्योंकि जितना आगे देखता जाता है
ज्यादा दिखता है तो ईर्ष्या होती है, झूरता है मेरे पास क्यों नहीं। भाई उसका तप ज्यादा उसके पास है, तेरा इतना तप नहीं, इसलिए तू क्या रह गया, पीछे रह गया। लेकिन बस मेरे पास भी होना चाहिए, मिले में संतोष नहीं, जो नहीं मिला हर समय सिर पर वो सवार रहता है, जिसके कारण से वो दुखी रहता है। तसंतगं गच्छै वीरागो, इसका अंत कौन करता है, जो वीतरागता की साधना करता है। राग को भी छोड़ना, द्वेष को भी छोड़ना, जो इनसे ऊपर उठता है वही क्या होता है, इस दुख का अंत करता है, वही मोक्ष का अधिकारी बनता है। समय हो गया है, बाकी कल जैसे समय होगा, कल चौमासा प्रारंभ होगा। 24 घंटे का पाठ रखा है, ध्यान रखना कुछ बातें। एक तो पाठ वाले कमरे में चमड़े की चीज ना आए, पहली बात। दूसरी बात, मोबाइल के बिना जीवन तो अधूरा है, शून्य है। कहते शून्य कह दो तो कोई गलत नहीं होगा, उसके बिना गति नहीं। तो पाठ करोगे तो उसकी बेल परेशान करेगी, तो साइलेंस कर दे, बाद में देख लेना किसका संदेश आया, कौन याद कर रहा है। दूसरी बात, अगली बात, जहाँ पाठ हो रहे हैं वहाँ पर जो पाठ करने आए हैं नंबर नहीं, बाहर खड़े होकर के वार्तालाप नहीं करना। करना है तो साइड में हो जाओ, बातचीत से पाठ करने वालों को कोई रुकावट, डिस्टर्बेंस न हो। इन बातों का ध्यान रखना। अब पाठ करना जी नहीं, दो दो बैठ के खाना पूर्ति है वो तो दो दो बैठ के। कितनी बड़ी बरादरी है, जो हर समय कमरा भरा रहे ना तो सबका नंबर नहीं आएगा। तो ये देखना, इस पाठ के अंदर केवल 24 घंटे का है, वो भी दिन में बहनों का, रात को भाइयों का। ये ध्यान रखना, कोई भाई बहन ऐसा ना रहे जिसका इस पाठ के अंदर योगदान ना हो। जगह कमरे में नहीं मिलती तो बाहर बैठ जाओ, लेकिन पाठ केवल 1 ही घंटे की बात है। 1 घंटा पाठ जरूर करना। दो कर लो वो आपकी खुशी है, 4 कर लो वो आपकी खुशी है। हमने कौन सा कोई रोज का पाठ रखवाया हुआ, केवल 1 ही दिन का तो है। 1 चौमासा बैठने का, 1 चौमासा उठने का, और 8 दिन पर्युषणों के हैं। इसमें पूरा जोर लगाओ। इसमें नाम किसका आएगा, जो बैठेगा। जे नहीं 2 मिनट बैठे और चले गए, हमारी हाजिरी लग गई, लेकिन लाभ तो नहीं मिलेगा। हाजिरी लग जाएगी, लाभ नहीं मिलेगा। तो 1 घंटा पूरा ध्यान रखना। श्रद्धा भक्ति से हमारे आगमों का, द्वादशांगी वाणी का सार क्या है, जे नवकार। नवकार का मतलब नमस्कार, 5 परमेष्ठी भगवंतों को नमस्कार। पूर्ण श्रद्धा भक्ति के साथ करना, इस बात का ध्यान रखना। कल जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तपस्या, पोषद, समायिकें, क्योंकि हमारी तो आराधना यही है। जप, तप, नियम, व्रत। चौमासा आ रहा है, नियम पचखान, रात के भोजन का त्याग कितना कर सकते हैं। आज आपके अंदर शक्ति है तो जो विहार कर सकते हैं। बुढ़ापा आ गया, बीमारी आ गई, फिर आप नहीं कर सकोगे। देखो आज आप शरीर साथ देता है तो पूर्ण से विहार का ध्यान रखो। नहीं साथ देता तो जितना हो सकता है उतना जरूर करो, ताकि आने वाले समय में आपको पश्चाताप ना करना पड़े। और चौमासे में ब्रह्मचर्य का जितना संभव है ज्यादा से ज्यादा पालन किया जाए। आगे सब्जियों का त्याग, और ये तो अपनी इच्छा के ऊपर निर्भर है। जितना करोगे त्याग वो आपकी उपलब्धि होगी, आपका लाभ होगा पचखान का। तो जितना संभव है चौमासे को धर्म ध्यान के द्वारा सफल बनाना, इस बात का सब ने ध्यान रखना। जगो जगण वाले ओ जग